हेलो बच्चों, मैं सभी का स्वागत करता हूं फिजिक्स ज्ञान मुकेश इस चैनल पे। तो बच्चों, जो हम पार्ट सेकंड साइंस 2 के जो एमसीक्यूज पढ़ रहे हैं, इसमें आज चैप्टर नंबर 5 जो है इसका नंबर है। तो चैप्टर का नाम है टूवर्ड्स ग्रीन एनर्जी। तो बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लाइक द पॉइंट ऑफ व्यू टू आवर एनवायरमेंट। तो ये चैप्टर को अच्छी तरह से आपने पढ़ा होगा। तो इसके बेसिस पे जो भी एमसीक्यू क्वेश्चन है उसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको देने जा रहा हूं। तो आपके सामने जो है पहला एमसीक्यू देखिए बच्चों, न्यूक्लियर पावर प्लांट डू नॉट लीड टू एयर पोल्यूशन बिकॉज। अलग अलग तरह के पावर प्लांट होते हैं और पावर प्लांट पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, लेकिन न्यूक्लियर पावर प्लांट जो होता है, न्यूक्लियर पावर प्लांट में एयर पोल्यूशन नहीं होता है। तो इसका रीजन क्या है? तो बच्चों, पहला ऑप्शन देखिए, द न्यूक्लियर पावर प्लांट डज नॉट यूज फ्यूल फॉसिल फ्यूल लाइक कोल। न्यूक्लियर पावर प्लांट यूजेस फॉसिल फ्यूल लाइक कोल। न्यूक्लियर पावर प्लांट यूजेस स्टीम, नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे पोल्यूशन नहीं होता। इसका रीजन जो है, ये नंबर जो है करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि न्यूक्लियर पावर प्लांट में कोई फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल नहीं करते। तो वहां पे हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो है इसका इस्तेमाल करते हैं। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट जब अनस्टेबल हो जाता है तो उसमें से न्यूट्रॉन्स बाहर निकलते हैं, उसके साथ साथ एनर्जी जो है बाहर निकलती है। तो इस एनर्जी का इस्तेमाल जो है वो स्टीम प्रोड्यूस करने के लिए किया जाता है, और जो स्टीम प्रोड्यूस होता है तो स्टीम जो है टरबाइन को मूव करता है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो इसमें कोई भी जो है वो गैसेस बाहर नहीं निकलते। दैट्स व्हाई इट डज नॉट लीड्स टू एयर पोल्यूशन। सेकंड क्वेश्चन, द मशीन विच convert the kinetic energy of wind to electric energy is called as। जो मशीन काइनेटिक एनर्जी, वाइंड की जो काइनेटिक एनर्जी है उसे इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? उसे वाइंड टरबाइन कहा जाता है, या वाइंड जनरेटर कहा जाता है, स्टीम टरबाइन या वाइंड बॉक्स। तो वाइंड टरबाइन, इट कन्वर्ट्स द काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाइंड टू इलेक्ट्रिक एनर्जी। नेक्स्ट, द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज एज फॉलो। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है? तो बच्चों, हमने पार्ट फर्स्ट में आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है? मूविंग मैग्नेट जो, मूविंग कंडक्टर जो है, कंडक्टर मोशन में कंडक्टर यानी कि मूविंग कंडक्टर अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है, और मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है तो उस कंडक्टर के अंदर करंट इंड्यूस होता है। इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। तो करंट क्यों इंड्यूस होता है? जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है कंडक्टर के अराउंड तो उस वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है। अब इसमें से हमें आंसर ढूंढना है। थोड़ा सा बड़ा जो है ऑप्शन जो इसमें को बहुत बड़े। फर्स्ट इज व्हेनेवर मैग्नेटिक फील्ड अराउंड कंडक्टर चेंज अ पोटेंशियल डिफरेंस इज जनरेटेड अक्रॉस द कंडक्टर। तो पहले ऑप्शन मिला हमें करेक्ट। तो ये नंबर का ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड अगर कंडक्टर के अराउंड चेंज होती है तो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड जनरेट्स द पोटेंशियल डिफरेंस, और हमें पता है व्हेन देयर ऑकर्स द पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक करंट इज जनरेटेड। तो बाकी ऑप्शन जो है वो पढ़ने की जरूरत नहीं है मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ फ्यूल अंडरगोज इन द बॉयलर। तो बॉयलर के अंदर जो है वो फ्यूल के साथ बॉयलर के अंदर क्या होता है? कौन सी प्रोसेस होती है बॉयलर के अंदर? तो देयर ऑकर द कंबशन। तो बॉयलर के अंदर क्या होता है? फ्यूल का कंबशन होता है, एंड ड्यू टू द कंबशन ऑफ फ्यूल द steam is produced in most of the power plants and this steam is used to run the turbines. Next, hydroelectricity is eco-friendly method of electricity generated। हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इसका अर्थ क्या है? कि जहां पे हम वाटर की हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं तो उसे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। तो ये इको फ्रेंडली है बच्चों, इसमें कोई पोल्यूशन नहीं होता है। दैट इज वाई ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉलोइंग इज द बिगेस्ट चैलेंज बिफोर द साइंटिस्ट। साइंटिस्ट के सामने ये सबसे बड़ा जो है ये चैलेंज है। तो कौन सा बड़ा चैलेंज है बच्चों? इसमें से हमें ढूंढना है। ये नंबर देखिए, न्यूक्लियर वेस्ट कॉजेज सीवर स्वाइन पोल्यूशन। तो न्यूक्लियर वेस्ट से साउंड पोल्यूशन होता है, तो ये ऑप्शन तो रॉन्ग होता। न्यूक्लियर वेस्ट से कोई साउंड पोल्यूशन तो नहीं होता है, इसमें रेडिएशन तो बाहर निकलता है भाई। न्यूक्लियर वेस्ट कॉजेज एयर पोल्यूशन, न्यूक्लियर वेस्ट से एयर पोल्यूशन भी नहीं होता है। सेफ डिस्पोजल ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट एंड ऑल ऑफ द अबव। तो बच्चों, इसका सी नंबर जो है करेक्ट होगा, सेफ डिस्पोजल ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट। क्योंकि न्यूक्लियर वेस्ट जो बाहर निकलता है तो न्यूक्लियर वेस्ट आर वेरी हार्मफुल एट इट कॉजेज द रेडिएशन। तो ये रेडिएशन इमिट्स करता है, तो रेडिएशन जो है हार्मफुल होता है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को। तो इसको अच्छी तरह से डिस्पोज करना ये साइंटिस्ट के सामने जो है बड़ा चैलेंज है।
नेक्स्ट, द टावर इन द थर्मल पावर प्लांट विच रिमूव द हीट फ्रॉम द स्टीम। तो पावर प्लांट के अंदर एक टावर होता है जो हीट जो है वो बाहर निकलता है, तो उसे हम कहते हैं बच्चों काइनेटिक एनर्जी, कूलिंग टावर, कंबशन। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हमारा होगा कूलिंग टावर। तो कूलिंग टावर के अंदर स्टीम अगर पावर प्लांट के अंदर यूज होती है तो स्टीम जो है वो उसको ठंडा करने का काम ये कूलिंग टावर करता है, और फिर उसका कन्वर्शन वाटर में होता है और उस वाटर को भी हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, टू रोटेट द जनरेटर वी नीड ए ऑब्लिक एंड ब्लैंक एंड टू ड्राइव इट वी नीड। तो इलेक्ट्रिक जनरेटर को रोटेट करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? एनर्जी सोर्स और टरबाइन चाहिए, टरबाइन या एनर्जी सोर्स चाहिए, और मैग्नेट और टरबाइन चाहिए। तो बच्चों टरबाइन और एनर्जी सोर्स हमें चाहिए, क्योंकि टरबाइन जो है वो टरबाइन को फैंस लगे होते हैं, और टरबाइन का एक्सल जो है वो एक्सल जुड़ा होता है हमारे कॉइल के साथ। अब जब एक्सल घूमेगा तो कॉइल भी घूमेगी। तो टरबाइन जो है पहले घूमना चाहिए, तो टरबाइन को घूमने के लिए हमें एनर्जी चाहिए, काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ सोलर पैनल रिसीव्स द पावर ऑफ 100 watt फ्रॉम सोलर रेडिएशन, द इलेक्ट्रिक पावर आउटपुट फ्रॉम द पैनल विल बी। अगर 100 वैट सोलर रेडिएशन हमें मिलता है तो उसमें से इलेक्ट्रिक पावर कितनी होगी? 30 वैट, सिंस अ गुड सेल कैन हैव इफिशिएंसी ऑफ अराउंड 30%। 50 वैट, सिंस द गुड सोलर सेल हैव द इफिशिएंसी ऑफ 50%। 25 वैट, सिंस अ गुड सोलर सेल कैन हैव इफिशिएंसी ऑफ 25%, नन ऑफ द अबव। तो बच्चों इसमें से बी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो 15 वैट जो है इलेक्ट्रिक पावर हमें मिलेगा, क्योंकि कोई भी सोलर सेल है गुड कंडीशन में तो उसकी इफिशिएंसी 50% के अराउंड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन न्यूक्लियर पावर प्लांट ब्लैंक रिजल्ट इन रिलीज ऑफ थर्मल एनर्जी विच इज यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेशन। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर जो है एनर्जी रिलीज होती है थर्मल से, तो इस एनर्जी का इस्तेमाल जो है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेशन में किया जाता है। तो यहाँ पे न्यूक्लियर पावर प्लांट में क्या होता है? न्यूक्लियर पावर प्लांट में जो फ्यूल यूज करते हैं वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स यूरेनियम का इस्तेमाल किया जाता है। तो यूरेनियम में क्या होती है? चेन रिएक्शन होती है, कंट्रोल चेन रिएक्शन, एंड ड्यू टू द कंट्रोल चेन रिएक्शन दैट रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ थर्मल एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉलोइंग आर द करेक्ट स्टेप इन द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट के लिए करेक्ट सीक्वेंस क्या है? जनरेटर, पहले जनरेटर जो है, फिर टरबाइन, प्रॉपर एनर्जी सोर्स टू रन टरबाइन, इलेक्ट्रिक एनर्जी, टरबाइन, प्रॉपर एनर्जी सोर्स टू रन द टरबाइन, देन इलेक्ट्रिक एनर्जी, प्रॉपर एनर्जी सोर्स टू रन द टरबाइन, टरबाइन, जनरेटर एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो बच्चों मुझे सी ऑप्शन करेक्ट लगता है, क्योंकि प्रॉपर एनर्जी सोर्स चाहिए टरबाइन को मूव करने के लिए, फिर उस एनर्जी सोर्स का इस्तेमाल करके हम टरबाइन को मूव कर सकते हैं, जिसकी वजह से जनरेटर के अंदर मैग्नेट मूव होगा और फाइनली इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस यूजिंग द सोलर सेल डज नॉट कॉज पोल्यूशन बिकॉज। तो इलेक्ट्रिक सोलर एनर्जी जब हम यूज करते हैं, सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिसिटी जब प्रोड्यूस किया होती है तो वहां पोल्यूशन नहीं होता है। तो इसका रीजन क्या है देखेंगे हम। द सोलर एनर्जी जनरेट्स इलेक्ट्रिसिटी यूजिंग फ्यूल कंबशन। तो सोलर एनर्जी जो है इसमें सॉइल फ्यूल कंबशन से एनर्जी तैयार होती है। देन सोलर एनर्जी जनरेट्स इलेक्ट्रिसिटी रिलीजिंग ऑक्सीजन। सोलर एनर्जी जनरेट्स इलेक्ट्रिसिटी विदाउट एनी फ्यूल कंबशन एंड नन ऑफ द अबव। तो पहला ऑप्शन क्या बताता है हमें? सोलर एनर्जी जनरेट होती है तो उसमें फ्यूल कंबशन होता है। दूसरा है सोलर एनर्जी जनरेट होती है तो उसमें ऑक्सीजन रिलीज होता है। और तीसरा ऑप्शन है सोलर एनर्जी जनरेट होती है उसमें फ्यूल जो है इसका कंबशन नहीं होता है। तो थर्ड ऑप्शन जो है सी नंबर यहाँ पे करेक्ट होगा बच्चों, क्योंकि जब सोलर पावर प्लांट में एनर्जी जनरेट करते हैं तो वहां पे कोई भी फ्यूल नहीं होता है, सीधे सनलाइट जो है सोलर रेडिएशन का इस्तेमाल किया जाता है, एंड दिस सोलर रेडिएशंस आर कन्वर्ट इनटू द इलेक्ट्रिक एनर्जी। नेक्स्ट, in the nuclear power plant the energy is released by fission of nuclei of atom like blank and blank। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट में रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है,
तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट किए जाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड एंड यूरेनियम। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो कोई एलिमेंट नहीं है बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड कंपाउंड है, तो ऑप्शन रॉन्ग होगा। यूरेनियम एंड थोरियम ये करेक्ट होगा। कोल एंड यूरेनियम तो ये रॉन्ग होगा क्योंकि कोल रेडियो एक्टिव नहीं। थोरियम एंड कार्बन, थोरियम रेडियो एक्टिव है लेकिन कार्बन नहीं है, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। यूरेनियम एंड थोरियम इज यूज्ड इन द न्यूक्लियर पावर प्लांट एंड एनर्जी इज रिलीज बाय द फ्यूजन ऑफ देयर न्यूक्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाइप ऑफ एनर्जी प्रेजेंट इन टरबाइन। तो बच्चों टरबाइन के अंदर कौन सी एनर्जी होती है, तो टरबाइन जो है वो मूव होते हैं, मोशन में आते हैं। तो टरबाइन जब मोशन में आते हैं तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में, तो उसमें कौन सी एनर्जी होती है, दैट इज द काइनेटिक एनर्जी। इट इज अ फॉर्म ऑफ मैकेनिकल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी इज प्रेजेंट इन द टरबाइन, देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, the power generation plant based on energy of natural gas contains blank in which the natural gas burns in presence of air। तो बच्चों पावर जनरेशन प्लांट जो होते हैं जहां पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है नेचुरल गैस का इस्तेमाल करके, वहां पे इट कंटेन्स ब्लैंक इन विच द नेचुरल गैस बर्न्स इन प्रेजेंस ऑफ एयर। तो एयर के प्रेजेंस में नेचुरल गैस बर्न होता है। तो उसमें क्या होता है, कॉम्प्रेसर, कंबशन चैम्बर, कूलिंग चैम्बर। तो जहां पे ये बर्न होता है वहां पे कॉम्प्रेसर होता है। तो कॉम्प्रेसर जो है तो हवा कॉम्प्रेस करती है, तो यहाँ पे कंबशन चैम्बर होगा और कंबशन चैम्बर के अंदर नेचुरल गैस बर्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्सल ऑफ टरबाइन इज कनेक्टेड टू इलेक्ट्रिक जनरेटर थ्रू अ ब्लैंक। तो जो टरबाइन जो है, टरबाइन का एक्सल जो है इलेक्ट्रिक जनरेटर से कनेक्ट होता है, तो वो किसके थ्रू कनेक्ट होता है, वाइन टरबाइन तो रॉन्ग आंसर होगा। गियर बॉक्स, वाइन जनरेटर, स्टीम टरबाइन। तो गियर बॉक्स से वो जनरेटर के साथ टरबाइन का एक्सल जुड़ा हुआ होता है, देयरफॉर गियर बॉक्स इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेटेड थ्रू दैट एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस इज ऑफ दिस टाइप। तो इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट होती है ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस में, तो वो कौन से फॉर्म में तैयार होती है, दैट इज द डीसी फॉर्म, डायरेक्ट करंट। अल्टरनेटिंग करंट का ट्रांसफॉर्मेशन डायरेक्ट करंट में होता है। नेक्स्ट, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रिलेटेड विद अस्थमा। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से हमें अस्थमा होता है। और कार्बन मोनोऑक्साइड, तो कार्बन मोनोऑक्साइड से क्या होता है, इको फ्रेंडली है ये एनर्जी सोर्स। सेकंड, ग्लोबल वार्मिंग। थर्ड, पोटेंशियल एनर्जी। तो बच्चों ग्लोबल वार्मिंग इज द करेक्ट आंसर। कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रोपोर्शन अगर एटमॉस्फेयर में बढ़ता है तो इट लीड्स टू द ग्लोबल वार्मिंग। नेक्स्ट, गिव द फुल फॉर्म ऑफ सीएनजी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है बच्चों, सीएनजी। तो सी स्टैंड फॉर कॉम्प्रेस, एन फॉर नेचुरल एंड जी फॉर गैस। तो पहला ही ऑप्शन करेक्ट है हमारा ये, कॉम्प्रेस नेचुरल गैस इज अ फुल फॉर्म ऑफ सीएनजी। एंड लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ये किसका फुल फॉर्म है, एलपीजी। तो हमारा ए नंबर का ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टावर इन न्यूक्लियर पावर प्लांट यूज फॉर कूलिंग वार्म वाटर। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट में जो टावर है जो गर्म पानी को ठंडा करता है, तो उस टावर का नाम क्या है, कूलिंग टावर। सी नंबर का ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट, बेसिक यूनिट इन सोलर इलेक्ट्रिक प्लांट। तो सोलर इलेक्ट्रिक प्लांट में जो बेसिक यूनिट क्या है, सोलर सेल, सोलर पैनल या सोलर स्टिंग। तो सोलर स्टिंग इज द बेसिक यूनिट इन द सोलर पावर प्लांट। नेक्स्ट, स्टीम यूज्ड इन रोटेटिंग द टर्बाइन इन द पावर स्टेशन विच इज बेस्ड ऑन ब्लैंक। तो जो स्टीम हम यूज करते हैं टर्बाइन को रोटेट करने के लिए, पानी से स्टीम बनाई जाती है या कोल की स्टीम बनाई जाती है, तो इस स्टीम की मदद से हम टर्बाइन रोटेट करते हैं। तो ये किस पे बेस्ड होता है, स्टीम। तो स्टीम के अंदर क्या होती है, एनर्जी ज्यादा होती है, बिकॉज ड्यू टू द हीट, देयरफॉर थर्मल एनर्जी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन सोलर थर्मल पावर प्लांट मेनी रिफ्लेक्टर रिफ्लेक्ट एंड कॉन्सेंट्रेट सोलर रेडिएशन ऑन। तो सोलर थर्मल पावर प्लांट में रिफ्लेक्टर होते हैं, कॉन्केव मिरर्स वहां पे होते हैं, जो क्या करते हैं, सनलाइट को रिफ्लेक्ट करके एक ही जगह पे उसे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, जिसकी वजह से एक ही जगह पे ज्यादा सोलर एनर्जी वो जमा हो। तो इसे क्या कहते हैं, एब्सॉर्बर या टर्बाइन जनरेटर, ऑल द अबव। तो बच्चों इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा, एब्सॉर्बर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइंड
वाइन टर्बाइन विथ स्पेसिफिक कैपेसिटी इज सिलेक्टेड ऑन बेसिस ऑफ। तो वाइन टर्बाइन, जहां पे वाइन मिल तैयार करना है, वाइन फार्म तैयार करना है, वहां पे वाइन टर्बाइन का सिलेक्शन किसके बेसिस पे किया जाता है? फोर्स ऑफ वाइन अवेलेबल एट द सिटी ऑफ इंस्टॉलेशन, जिस सिटी में हमें इंस्टॉल करना है वाइन टर्बाइन को, तो वहां पे वाइन का फोर्स कितना है। सेकंड, वॉल्यूम ऑफ वाइन अवेलेबल एट द साइट ऑफ इंस्टॉलेशन, तो जहाँ पे हम वो इंस्टॉल करने जा रहे हैं वाइन टर्बाइन, वहाँ पे वाइन का वॉल्यूम कितना है। वाइन, थर्ड, वाइन वेलोसिटी अवेलेबल एट द साइट ऑफ इंस्टॉलेशन, या फोर्थ, स्पीड ऑफ वाइन अपोजिट द साइड ऑफ इंस्टॉलेशन। तो चौथा तो रॉन्ग ही होगा बच्चों, इसका सी ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि जो टरबाइन मूव होता है उसको क्या चाहिए, वाइन की वेलोसिटी। तो वाइन की वेलोसिटी कितनी है, तो जितनी वेलोसिटी है उस वेलोसिटी जो है इसका अध्ययन किया जाता है, वेलोसिटी कितनी है, और उसके बेसिस पे वाइन टरबाइन कितने कैपेसिटी का चाहिए, वो कैपेसिटी का वाइन टरबाइन सिलेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टीम इज यूज टू रोटेट टरबाइन बिकॉज, तो टरबाइन को रोटेट करने के लिए स्टीम का ही इस्तेमाल क्यों करते हैं बच्चों? ये ऑप्शन, स्टीम हैज ग्रेट थर्मल एनर्जी दैट इज यूजफुल टू गिव द काइनेटिक एनर्जी टू टरबाइन। तो स्टीम के अंदर थर्मल एनर्जी होती है जिसकी वजह से वो टरबाइन को ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से टरबाइन मूव होता है। स्टीम हैज प्रेशर विच इज यूजफुल फॉर मूविंग द टरबाइन। स्टीम इज चीपर एंड इजीली अवेलेबल सोर्स, सस्ता होता है, इजीली अवेलेबल है, ऑल ऑफ द अबव। तो बच्चों इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि स्टीम के अंदर थर्मल एनर्जी होती है और जिसकी वजह से ये टरबाइन को मूव करने के लिए यूजफुल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं पढ़ने जा रहा हूं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ गियर बॉक्स इन द वाइन मिल। तो वाइन मिल के अंदर गियर बॉक्स का क्या फंक्शन है? इंक्रीज द रोटेशन पर यूनिट टाइम, डिक्रीज द रोटेशन पर यूनिट टाइम, सी इंक्रीज द वाइन वेलोसिटी, डी नन ऑफ द अबव। तो बच्चों इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा, इंक्रीज द रोटेशन पर यूनिट टाइम। तो गियर बॉक्स जो है वो रोटेशन बढ़ाता है, किसका रोटेशन? टरबाइन का रोटेशन। टरबाइन अगर ज्यादा रोटेट होगा तो ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट, वाइन वेलोसिटी इज यूजुअली हाई ऑन। तो वाइन जो है इसकी वेलोसिटी कहाँ ज्यादा होती है? ज्यादा स्पीड से जो है हवा कहाँ पे बहती है? सी शोर, प्लेन्स, प्लेट्यू, ऑल द अबव। तो बच्चों हमें पता है कि इसका करेक्ट आंसर यही होना चाहिए कि सी शोर जो है, समंदर सपाटी जो है, वहां पे वाइन की वेलोसिटी सबसे ज्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैंक कन्वर्ट्स द सोलर एनर्जी डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो सोलर एनर्जी का कन्वर्शन इलेक्ट्रिक एनर्जी में कौन करता है? जनरेटर, फोटोग्राफिक सेल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेल, सोलर फोटोवोल्टिक सेल। तो बच्चों इसमें डी ऑप्शन करेक्ट रहे। सोलर फोटोवोल्टिक सेल जो है वो सोलर एनर्जी का कन्वर्शन डायरेक्टली इलेक्ट्रिक एनर्जी में करता है। अ यूनिट फॉर्म बाय कंबाइनिंग मेनी सेल्स। तो बहुत सारे सेल जो है वो कनेक्ट होके क्या तैयार होते हैं? सोलर सेल कनेक्ट होके इट फॉर्म्स द सोलर पैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इलेक्ट्रिक एनर्जी विच इज जनरेटेड यूजिंग फॉसिल फ्यूल कैन लीड टू। फॉसिल फ्यूल से जो इलेक्ट्रिक एनर्जी हम प्रोड्यूस करते हैं तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं? रिलीज ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन गैस रिलीज होता है, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, रिलीज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स एंड फॉर्मेशन ऑफ कार्बन। तो इस फॉसिल फ्यूल से जो हार्मफुल गैसेस बाहर निकलते हैं उसकी वजह से एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन होता है। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द काइनेटिक एनर्जी इन वाइन हैज बीन यूज्ड सिंस लॉन्ग फॉर ब्लैंक एटसेट्रा। तो काइनेटिक एनर्जी जो है वाइन की, इसका इस्तेमाल जो है हम पुराने जमाने से कर रहे हैं। तो किसके लिए करते हैं? वाइन मिल, लिफ्टिंग ऑफ वाटर, वाइन मिल वहाँ पे और पानी को ऊपर पहुँचाने के लिए, एनर्जी प्रोडक्शन एंड फ्यूल, लिफ्टिंग ऑफ वाटर, ड्राइविंग फ्लोर मिल, वाइन मिल एनर्जी प्रोड्यूस। तो बच्चों इसका सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। वाटर को लिफ्ट करने के लिए और फ्लोर मिल जो है वो चलाने के लिए हम वाइन एनर्जी का इस्तेमाल बहुत सालों से करते आ रहे हैं। नेक्स्ट, इफ टू सोलर सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज द पोटेंशियल डिफरेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम दिस कॉम्बिनेशन इज द एडिशन ऑफ। दो सोलर सेल को अगर हम समझो, ये सोलर सेल है, एक सोलर सेल और दूसरा सोलर, इसको हमने सीरीज में कनेक्ट किया है तो पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में हमें बताना है। पोटेंशियल एनर्जी इज इंडिविजुअली सोलर सेल,
वोल्टेज ऑफ इंडिविजुअल सोलर सेल, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ इंडिविजुअल सोलर सेल। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सोलर सेल ये होना चाहिए। तो इंडिविजुअल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ इंडिविजुअल, तो इंडिविजुअल, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक करंट सेम फ्लो होगा लेकिन हर एक सेल का पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो अलग होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिलीज ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड टू द एटमॉस्फेयर इज कंसिडर वेरी सीरियस बिकॉज, एटमॉस्फेयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज होता है वो बहुत ही घातक होता है। कारण इसका रीजन क्या है? इट लीड्स टू अस्थमा, इट कॉजेस आई इन्फेक्शन, इट लीड्स टू ग्लोबल वार्मिंग, ऑल द अबो। तो बच्चों इससे ग्लोबल वार्मिंग होता है कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से। तो सी नंबर का ऑप्शन करेक्ट है इसका, इट लीड्स टू ग्लोबल वार्मिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक पावर प्लांट आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, जो पावर प्लांट होते हैं वो किस प्रिंसिपल पे काम करते हैं? तो बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रिक इंडक्शन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन करेक्ट होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इसके आधारित ही हमारे इलेक्ट्रिक जनरेटर काम करते हैं। नेक्स्ट, दो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इज द इको फ्रेंडली वे ऑफ पावर जनरेशन, it can cause submerging of forest and fertile land or adverse effect on living creatures in the river। तो बच्चों इसका आंसर ट्रू होगा, क्योंकि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन पे जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है वो जो है इको फ्रेंडली है। लेकिन हाइड्रो इलेक्ट्रिक सिटी प्रोड्यूस करने के लिए डैम का कंस्ट्रक्शन किया जाता है, और जहाँ पे डैम कंस्ट्रक्शन होता है तो वो जो लैंड है जो इस पानी से भर जाएगी, और उसके अंदर जो पहले फ्लोरा और फ्लॉरा थे, प्लांट्स और एनिमल, ये क्रिएचर यहाँ पे नष्ट होते हैं, उसका लिविंग ऑर्गेनिज्म पे ऊपर इफेक्ट होता है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैन बी जनरेटेड डायरेक्टली फ्रॉम सोलर रेडिएशन ब्लैंक एंड विदाउट यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी कि इलेक्ट्रिक जनरेटर का इस्तेमाल न करते हुए सोलर पावर प्लांट पे डायरेक्ट सोलर रेज जो है, सन रेडिएशन जो है, इससे इलेक्ट्रिक एनर्जी तैयार कीजिए। विदाउट यूजिंग जनरेटर, यूजिंग जनरेटर, टर्बाइन, नेचुरल गैस। विदाउट यूजिंग जनरेटर, तो यहाँ पे जनरेटर का काम नहीं है। सोलर रेडिएशन जो है वो फोटोवोल्टिक सेल जो है इसकी मदद से डायरेक्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट, द सोलर सेल्स आर यूज्ड इन वेरियस एप्लीकेशंस which need marginal power to power station of megawatt capacity since। तो बच्चों सोलर सेल्स जो यूज करते हैं अलग अलग एप्लीकेशन के अंदर सोलर सेल्स यूज करते हैं, उसके मार्जिनल पावर टू पावर स्टेशन जो है उनकी कैपेसिटी क्या होती है? सिंस वी नीड टू we can obtain as much as electric power as need, B option। we can obtain limited power, we can obtain very less power, none of those। तो ए नंबर का ऑप्शन करेक्ट है बच्चों, we can obtain as much as electric power as need, जितनी जरूरत है उतनी इलेक्ट्रिसिटी हम वहां से प्रोड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट, एयर पोल्यूशन ड्यू टू बर्निंग ऑफ कोल रिजल्ट इनटू इमिशन ऑफ गैसेस। यहाँ पे ये यहाँ होना चाहिए गैसेस लाइक ब्लैंक एंड ब्लैंक एंड ब्लैंक। तो जो है एयर पोल्यूशन होता है, कोल जो जब हम बर्न करते हैं, कोल को जलाते हैं, तो उसमें से कौन कौन सी गैसेस बाहर निकलती है? ए नाइट्रस ऑक्साइड, ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड। बी कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो बच्चों इसमें बी ऑप्शन करेक्ट होगा, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, देन सॉरी सी ऑप्शन करेक्ट होगा, हाइड्रोजन सल्फाइड नहीं होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड इज द करेक्ट ऑप्शन। नाइट्रोजन ऑक्साइड, तो नाइट्रोजन ऑक्साइड नहीं होता है बच्चों इसमें। देखिए हमारा जो ऑप्शन होगा हाँ, सॉरी बच्चों, इसको जो है वो मैक्सिमाइज हो गया था, उसको मैं मिनिमाइज करता हूँ। यहाँ देखिए ये जो हमारा ऑप्शन जो है, हाँ ये क्वेश्चन था ना हमारा, हाँ देखिए यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड,
हाइड्रोजन सल्फाइड, तो हाइड्रोजन सल्फाइड नहीं होता है, तो सी ऑप्शन ही करेक्ट है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ था, हाइड्रोजन सल्फाइड नहीं तैयार होता है, कार्बन जब बर्न होता है, कोल जब बर्न होता है तो कार्बन है इसके अंदर, देखो कार्बन ऑक्साइड सल्फर के साथ रिएक्ट होते हैं, सल्फर ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड इज द करेक्ट ऑप्शन। सी ऑप्शन ही इसका करेक्ट है बच्चों। नेक्स्ट, द एब्सॉर्बर कन्वर्ट्स द सोलर एनर्जी इनटू, तो एब्सॉर्बर जो है वो सोलर एनर्जी का कन्वर्शन किसमें कहते हैं, तो सोलर एनर्जी इज कन्वर्ट इनटू द इलेक्ट्रिक एनर्जी, हीट एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी है, वाइंड पावर, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ टू सोलर सेल्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल द करंट जनरेटेड फ्रॉम दिस कॉम्बिनेशन इज द, अगर दो सोलर सेल को हम पैरेलल कनेक्ट करेंगे लाइक दैट, अब दोनों सोलर सेल जो यहाँ पे हमने पैरेलल कनेक्ट किए, तो इसमें से जो करंट प्रोड्यूस होगा कॉम्बिनेशन से, वो करंट के बारे में हम क्या कह सकते हैं, वोल्टेज ऑफ एन इंडिविजुअल सेल, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ इंडिविजुअल सेल, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ टर्बाइन, समेशन ऑफ करंट फ्रॉम द इंडिविजुअल सेल। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि अगर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में सोलर सेल कनेक्ट करते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट जो प्रोड्यूस होगा हर एक सेल से वो अलग अलग होगा। इससे I1 होता है सपोज एंड इट प्रोड्यूसेस द I2 करंट, देयरफॉर द टोटल करंट it can be drawn in the circuit equal to I is equal to I1 plus I2, therefore summation of the current from an individual solar cell। next question देखिए बच्चों, the steam in the thermal power plant is converted back to water by taking out heat from it in the blank chamber। तो थर्मल पावर स्टेशन पे जो स्टीम हम यूज करते हैं तो उस स्टीम का कन्वर्शन पुनः जो है वो वाटर में किया जाता है। तो स्टीम का इस्तेमाल टरबाइन को मूव करने में किया जाता है, जिसकी वजह से उसका प्रेशर कम होता है, लेकिन स्टीम जो इसमें हीट ज़्यादा होती है, तो उस हीट को बाहर निकाल के उसका कन्वर्शन फिर वाटर में किया जाता है। तो उसे क्या करेंगे हम, तो उस स्टीम को हम कूल करते हैं, तो कंडेंसेशन की प्रोसेस यहाँ होती है। तो गैसियस वाटर, वाटर वेपर्स दे कन्वर्ट इनटू द अगेन लिक्विड वाटर बाय कूलिंग इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर। तो एनर्जी जो है एक फॉर्म से अलग फॉर्म में इसका कन्वर्शन होता है। तो बच्चों ट्रू है यहाँ पे, हमारे जो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन में इसमें वन फॉर्म ऑफ एनर्जी कन्वर्ट इनटू द अलग इन अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब देखिए हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन में जो वाटर डैम के अंदर जमा होते हैं उसमें पोटेंशियल एनर्जी होती है, बराबर है। अब जब ये पानी ऊपर से नीचे गिरता है तो उसका कन्वर्शन काइनेटिक एनर्जी में होता है, और ये पानी का बहाव है जिसका इस्तेमाल जो हम टरबाइन को मूव करते हैं, तो टरबाइन जो है मूव होता है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी होती है, और इस काइनेटिक एनर्जी टरबाइन का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिक जनरेटर इसका कन्वर्शन करता है इलेक्ट्रिक एनर्जी के अंदर। तो इस तरह से वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कन्वर्ट इनटू द अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, बट वी कैन नॉट क्रिएट द एनर्जी। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी आता है तो हम इसको प्रोड्यूस कर रहे हैं क्या बच्चों, नहीं, वी कैन नॉट प्रोड्यूस द एनर्जी, हम कोई भी एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर सकते। सिर्फ एक फॉर्म की एनर्जी जो एक एनर्जी हो इसका ट्रांसफॉर्मेशन दूसरे एनर्जी में करते हैं, इसी को कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। नाइदर, दैट इज क्या कहता है लॉ, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, in the power generation plant based on energy of natural gas, the turbine is run by a gas very high temperature and pressure generated by the combustion of natural gas। तो ये इसका आंसर जो है बच्चों ट्रू ही होगा, क्योंकि नेचुरल गैस पे आधारित जो पावर प्लांट है वहां पे गैस जो है वो उसको पहले क्या किया जाता है, उसको कंबशन, ड्यू टू द कंबशन ऑफ गैस, गैस को कंबशन किया जाता है, उसकी वजह से उसका प्रेशर बढ़ता है, और इस प्रेशर की वजह से टरबाइन मूव होता है। नेक्स्ट, द इन्वेंटर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है इसको किन्होंने इन्वेंट किया था, कौन से साइंटिस्ट ने इसे ढूंढा था, थॉमस एडिसन, अल्वा, माइकल फैराडे एंड ग्रेगर मेंडल। तो थॉमस एडिसन जो है वो बल्ब के इन्वेंशन के लिए जाने जाते हैं, तो माइकल फैराडे इसका करेक्ट ऑप्शन है, और ग्रेगर मेंडल इनका जो रिलेशन है वो जेनेटिक के साथ है, इन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जाता है। तो माइकल फैराडे जो इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट, प्रेशराइज एयर इज इंट्रोड्यूस इनटू द कोम चेंबर यूजिंग ब्लैंक इन द पावर जनरेशन प्लांट बेस्ड ऑन एनर्जी ऑफ नेचुरल गैस। तो नेचुरल गैस
से जो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट की जाती है तो उस पावर स्टेशन पे जो है कोम चैम्बर का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि कॉम्प्रेस चैम्बर का इस्तेमाल किया जाता है। तो वहाँ पे क्या की जाती है, जो नेचुरल गैस है उसे कॉम्प्रेस किया जाता है, तो कॉम्प्रेसर का इस्तेमाल वहाँ पे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इमिशन ऑफ ब्लैंक मे कॉज सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम रिलेटेड टू रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो इसमें से कौन सा गैस है जिससे हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को ज़्यादा इफेक्ट होता है, सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम? हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सूट पार्टिकल, नाइट्रोजन। तो सूट पार्टिकल इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो सूट पार्टिकल जो है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो पैसेज है उसमें ऑब्स्ट्रक्ट पैदा करते हैं। नेक्स्ट, द प्रोडक्ट ऑफ फिजन ऑफ न्यूक्लियर फ्यूएल आर कॉल्ड। तो न्यूक्लियर फ्यूएल जो है जिसमें यूरेनियम थोरियम का इस्तेमाल किया जाता है, तो वहाँ पे फ्यूजन होता है। तो फ्यूजन होने के बाद प्रोडक्ट क्या तैयार होता है? न्यूक्लियर एनर्जी, स्टीम, न्यूक्लियर वेस्ट या न्यूक्लियर गार्बेज। इट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियर वेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द पावर जनरेशन प्लांट बेस्ड ऑन एनर्जी ऑफ नेचुरल गैस द टर्बाइन इज रन बाय अ गैस एट वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर जनरेटेड बाय। तो जो नेचुरल गैस का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है, तो उस पावर स्टेशन पे टरबाइन को रन करने के लिए गैस जो इसका टेम्परेचर बढ़ाया जाता है और फिर वो प्रेशर से टरबाइन को मूव करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो बच्चों इसमें क्या ऑप्शन है? कंबशन ऑफ कोल, कंबशन ऑफ वाटर, हीटिंग वाटर, कंबशन ऑफ नेचुरल गैस। तो जो प्रेशर क्रिएट किया जाता है तो उसके लिए किसका कंबशन किया जाता है? नेचुरल गैस का ही कंबशन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द करंट जनरेटेड फ्रॉम टू सोलर सेल कनेक्टेड इन सीरीज इज इक्वल टू। अगर दो सेल सीरीज में कनेक्ट किए जाते हैं और उसमें से जो करंट प्रोड्यूस होगा, सपोज दिस टू सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो उसमें जो करंट प्रोड्यूस होगा वो किसके बराबर होगा? वोल्टेज ऑफ एन इंडिविजुअल सेल, समेशन ऑफ वोल्टेज ऑफ बोथ, करंट ऑफ इंडिविजुअल सेल, समेशन ऑफ करंट फ्रॉम द इंडिविजुअल सोलर सेल। तो बच्चों जो करंट प्रोड्यूस होगा तो करंट प्रोड्यूस इज द सेम, करंट प्रोड्यूस इज द सेम, therefore it is the summation of the current from the individual solar cell. Next, hydroelectric power plant may leads to blank of large community. large community हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स जो है इसका इफेक्ट सबसे ज्यादा किसके ऊपर होता है? हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट में लीड टू द ब्लैंक ऑफ लार्ज कम्युनिटी, फोर्स माइग्रेशन, इमिग्रेशन, मूवमेंट या पोल्यूशन। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन से जो है मूवमेंट यहाँ पे होगा, क्योंकि विस्थापन होगा। किसका विस्थापन होगा? वहाँ पे जो फ्लोरा और फाउना है, प्लांट्स और एनिमल्स रहते हैं, उनका माइग्रेशन वहाँ पे होगा, वो वहाँ से मूव होगी। नेक्स्ट, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स लाइक कोल एंड नेचुरल गैस लीड्स टू इमिशन ऑफ सर्टन ब्लैंक एंड ब्लैंक। तो फॉसिल फ्यूल्स और नेचुरल गैस को जब हम जलाते हैं या बर्न होते हैं तो उसमें से कौन से गैसेस बाहर निकलते हैं? सूट पार्टिकल ऑक्सीजन, नाइट्रोजन सूट सी, हार्मफुल गैसेस सूट पार्टिकल ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। तो बच्चों इसमें से ऑक्सीजन तो बाहर नहीं निकलता, तो इसकी वजह से हमारे ए और डी ऑप्शन ये रॉन्ग हुए। अब हमें दोनों में से चुकल, नाइट्रोजन सूट एंड हार्मफुल गैसेस एंड सूट पार्टिकल। नाइट्रोजन, कोल और नेचुरल गैस, इसके अंदर नाइट्रोजन होता ही नहीं, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, हार्मफुल गैसेस और सूट पार्टिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, इन थर्मल पावर प्लांट द ब्लैंक इन द कोल इज कन्वर्टेड इनटू। तो थर्मल पावर प्लांट में कोल के अंदर ऐसा क्या होता है और उसका कन्वर्शन किस में होता है? तो कोल केमिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिक एनर्जी में, बी ऑप्शन में दिया है इलेक्ट्रिक एनर्जी का केमिकल एनर्जी में, केमिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू मैग्नेटिक एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी। तो बच्चों ये ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि कोल के अंदर क्या होती है? केमिकल एनर्जी स्टोर्ड होती है और इस केमिकल एनर्जी जो है इसका कन्वर्शन होता है इलेक्ट्रिक एनर्जी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर। सीएनजी नेचुरल गैस है, यूरेनियम क्रूड ऑयल है। तो बच्चों बी पेयर ये रॉन्ग होगी, क्योंकि यूरेनियम जो है ये क्रूड ऑयल नहीं है। तो यूरेनियम क्या है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। that is used in nuclear power plant as a fuel. Turbine, next question, turbine is used to rotate the blank in the generator. तो टर्बाइन जो होते हैं
वो किसको मूव करते हैं? टरबाइन इज यूज टू रोटेट द ब्लैंक इन द जनरेटर। तो टरबाइन मूव होता है तो जनरेटर के अंदर उसकी वजह से मैग्नेट जो है मैग्नेट मूव होते हैं, टरबाइन मूव होते हैं या वाइंड मिल मूव होते हैं। इट मूव्स द मैग्नेट। एक तो ये मैग्नेट को मूव करते हैं या उसके अंदर जो कॉइल होती है उसको मूव करते हैं। नेक्स्ट, द a combination of many solar string connected in parallel। तो पैरेलल हम सोलर स्ट्रिंग, सोलर सेल को कनेक्ट करके सोलर स्ट्रिंग तैयार होती है और सोलर स्ट्रिंग को पैरेलल कनेक्ट करेंगे तो उसे क्या कहते हैं? सोलर सेल तो नहीं कहेंगे, सोलर पैनल, सोलर स्ट्रिंग या सोलर एरे, तो इट इज कॉल्ड एज सोलर एरे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ न्यूक्लियर पावर प्लांट डज नॉट यूज ब्लैंक। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट में किसका इस्तेमाल नहीं होता? फॉसिल फ्यूल्स लाइक कोल, यूरेनियम, थोरियम और वाटर। तो बच्चों यूरेनियम, थोरियम और वाटर इनका इस्तेमाल होता है, लेकिन फॉसिल फ्यूल्स जो है उनका इस्तेमाल नहीं होता। कोई भी फॉसिल फ्यूल, कोल या दूसरा फॉसिल फ्यूल यहाँ पे इस्तेमाल नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरेनियम 236 कन्वर्ट्स इनटू द एटम्स ऑफ बेरियम एंड क्रिप्टॉन। तो यूरेनियम 236 जो है इसका कन्वर्शन होता है बेरियम और क्रिप्टॉन में। क्यों होता है इसका रीजन हमें ढूंढना है। यूरेनियम 236 इज वेरी स्टेबल, यूरेनियम 236 इज वेरी अनस्टेबल, यूरेनियम 236 डज नॉट हैव एनर्जी, ऑल द अबव। तो बच्चों इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि यूरेनियम 236 जो है ये आइसोटोप है यूरेनियम 235। तो यूरेनियम 235 जो है इसके ऊपर न्यूट्रॉन जो है बम्बार्ड किया जाता है, इसकी वजह से यूरेनियम का कन्वर्शन यूरेनियम 236 में होता है और ये अनस्टेबल होता है। तो इसमें से क्रिप्टॉन और बेरियम जो है वो तैयार होते हैं और 3 न्यूट्रॉन्स जो है इसमें से बाहर निकलते हैं और एनर्जी जो है ये ऑल्सो इमिट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, अ सिलिकॉन सेल ऑफ डायमेंशन 200 सेंटीमीटर स्क्वायर विल जनरेट अबाउट ब्लैंक करंट। तो 200 सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर की अगर सोलर सेल है तो उसमें से करंट कितना प्रोड्यूस होता है? वी नो दैट द 30 मिली वोल्ट ऑफ करंट इज प्रोड्यूस पर स्क्वायर सेंटीमीटर ऑफ सेल। तो हर एक 30 मिली वोल्ट तैयार होता है एक सेंटीमीटर स्क्वायर से। तो 200 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उससे हमें 30 से मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा, तो हमें मिलेगा 6000 मिली एम्पियर्स। यहाँ पे वोल्ट मैंने बताया तो मिली एम्पियर हो गया बच्चे, यहाँ पे मिली एम्पियर। तो 6000 मिली एम्पियर, हमें आंसर एम्पियर में दिया है, तो 6000 को अगर 1000 से हम डिवाइड करेंगे तो आंसर मिलता है 6 एम्पियर, क्योंकि 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू 1000 ऑफ एम्पियर। तो बी ऑप्शन है हमारा 6A, ये करेक्ट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ। अगर फ्यूल का इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट कंबशन होता है, यानी कि फॉसिल फ्यूल्स जो हम पावर प्लांट में इस्तेमाल करते हैं उसका कंबशन पूरी तरह से नहीं होता, तो क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, तो इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। Many solar panels are connected in series and in parallel to generate required blank and blank। तो बहुत सारे सोलर पैनल्स जो इसको हम कनेक्ट करते हैं सीरीज में और पैरेलल में, क्यों करते हैं? उससे क्या तैयार होता है ये ढूंढना है हमें। मैग्नेटिक फील्ड और करंट, करंट और पोटेंशियल एनर्जी, करंट और पोटेंशियल डिफरेंस, मैग्नेटिक फील्ड एंड काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे प्रोड्यूस होता है करंट और मैग्नेटिक पोटेंशियल डिफरेंस, और जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है। A type of solar cell that converts the solar radiation energy directly into electric energy। तो सोलर सेल जो है वो सोलर एनर्जी का कन्वर्शन डायरेक्टली इलेक्ट्रिक सेल में, इलेक्ट्रिक एनर्जी में करते हैं, तो उस सेल को कहते हैं हम सोलर फोटोवोल्टिक सेल। तो ये दोनों रॉन्ग हो गए बच्चों। नेक्स्ट, एंड एक्सीडेंट इन न्यूक्लियर पावर प्लांट बी वेरी फेटल ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। बाकी सभी पावर प्लांट्स की तुलना में अगर न्यूक्लियर पावर में एक्सीडेंट होता है तो सबसे ज्यादा भयानक होगा। क्यों? इट कैन कॉजेस एयर पोल्यूशन। अगर न्यूक्लियर पावर प्लांट में
एक्सीडेंट होगा तो एयर पोल्यूशन होगा। बी, इट कैन रिलीज हार्मफुल सीट टू हार्मफुल सीट, यहाँ पे हार्मफुल गैसेस लेना चाहिए, हार्मफुल गैसेस टू एटमॉस्फेयर, इट रिजल्ट्स इन रिलीज ऑफ वेरी हार्मफुल रेडिएशन ऑल द अबव। तो बच्चों सी नंबर का ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, क्योंकि न्यूक्लियर पावर प्लांट में अगर एक्सीडेंट हो जाता तो रेडिएशन जो है वो सभी जगह पे फैल जाएंगे, और रेडिएशन फैल जाएंगे तो रेडिएशन बहुत ही भयानक होते हैं। इट कैन पेनिट्रेट्स द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म से बॉडी के अंदर वो चले जाएंगे, जिसकी वजह से जेनेटिक डिफेक्ट्स आ सकते हैं, कैंसर की जैसी बीमारियां हो सकती है, तो बहुत घातक परिणाम उसकी वजह से होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड बेस्ड ऑन फॉसिल फ्यूल इज नॉट ब्लैंक। तो इलेक्ट्रिसिटी जो फॉसिल फ्यूल की वजह से जनरेट होती है उससे रिलेटेड हमें जो है यहाँ पे ऑप्शन ढूंढना है। इको फ्रेंडली, एनवायरमेंटल फ्रेंडली, नॉन एनवायरमेंटल फ्रेंडली, नॉन रिन्यूएबल, यूजफुल। तो बच्चों नॉन एनवायरमेंटल फ्रेंडली, क्योंकि फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल अगर करेंगे तो फॉसिल फ्यूल बर्न होते तो उसमें हार्मफुल गैसेस बाहर निकलते, जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन होता है। देयरफॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड बेस्ड ऑन फॉसिल फ्यूल इज नॉट नॉन एनवायरमेंटल फ्रेंडली। सॉरी, यहाँ पे नॉट और नॉन दिया है, तो बच्चों यहाँ पे जो है इसका आंसर जो है इज नॉट एनवायरमेंटल फ्रेंडली। तो ये नंबर जो है इसका ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाइप ऑफ एनर्जी प्रेजेंट इन द कूल, कूल यहाँ पे टाइप ऑफ एनर्जी प्रेजेंट इन अ कोल, कोल के अंदर कौन सी एनर्जी प्रेजेंट होती है बच्चों? केमिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और कूलिंग टावर। तो कूलिंग टावर तो रॉन्ग होगा, तो कोल के अंदर होता है बच्चों, होती है बच्चों केमिकल एनर्जी। इसमें केमिकल एनर्जी स्टोर्ड होती है और उस केमिकल एनर्जी का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिक एनर्जी में उसे ट्रांसफॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव द फुल फॉर्म ऑफ एलपीजी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, एल फॉर लिक्विड, पी फॉर पेट्रोलियम और जी फॉर गैस। तो बी नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द पावर प्लांट बेस्ड ऑन न्यूक्लियर एनर्जी स्टीम टर्बाइन इज यूज टू रोटेट द जनरेटर। तो यहां पे देखिए पावर प्लांट, न्यूक्लियर एनर्जी के बेस पे जो पावर प्लांट है उसमें जो स्टीम इंजन इस्तेमाल किया जाता है टू रोटेट द जनरेटर। तो इसका अर्थ क्या है क्वेश्चन का? तो न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर स्टीम टर्बाइन का इस्तेमाल किया जाता है जनरेटर को रोटेट करने के लिए। ट्रू है या फॉल्स है? तो बच्चों इसका आंसर जो है ट्रू है, क्योंकि न्यूक्लियर एनर्जी जो है यूरेनियम से जो एनर्जी बाहर निकलती है तो उस एनर्जी से हम पानी को गर्म करते हैं, जिससे जो स्टीम होती है वो पानी वो टर्बाइन को मूव करता है। तो इसका आंसर करेक्ट होगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, since the energy from solar cell is available only in presence of sunlight, the energy has to be stored in blank for use at later। क्योंकि सोलर सेल से हम इलेक्ट्रिक एनर्जी तैयार करते हैं तो वो सनलाइट की वजह से होती है, और सनलाइट जो है हमें दिन में मिलता है, लेकिन उसकी एनर्जी जो है वो जो इलेक्ट्रिक एनर्जी तैयार होती है उसको हम स्टोर कर सकते हैं। कहाँ? बैटरी के अंदर, जनरेटर के अंदर, टरबाइन या कंप्रेसर। तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर है बैटरी। तो सोलर एनर्जी का इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट होता है, तो वो इलेक्ट्रिक एनर्जी हम बैटरी में कन्वर्ट कर सकते हैं और उस बैटरी में स्टोर करते हैं, और उस बैटरी में जो इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर है इसका हम बाद में भी इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एग्जाम्पल ऑफ प्लेस एप्रोप्रिएट फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ वाइंड टर्बाइन। तो कौन सी जगह जो है सबसे अच्छी होगी वहां पे हम वाइंड टर्बाइन को इंस्टॉल कर सकते हैं, यानी कि हवा की मदद से वहां पे इलेक्ट्रिक एनर्जी तैयार होगी वाइंड टर्बाइन से। तो जगह कौन सी? सी शोर। तो डीसी, सेमीकंडक्टर, ये दोनों ऑप्शन ही गलत है। तो सी शोर। वाई सी शोर? बिकॉज सी शोर में वेलोसिटी जो होती है वाइंड की वो ज़्यादा होती है। अगर वेलोसिटी ज़्यादा है वो तो टर्बाइन ज़्यादा मूव होगा, और टर्बाइन जो है उसमें पर यूनिट रोटेशन ज़्यादा होगा, और पर यूनिट रोटेशन ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा जनरेट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनदर नेम ऑफ न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन। तो न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन जो है उसका दूसरा नाम क्या है? चेन रिएक्शन, क्योंकि इसमें चेन रिएक्शन होती है। एक एटम जो है वो एटम का कन्वर्शन बेरियम और क्रिप्टॉन में होता है, यूरेनियम का इस्तेमाल करेंगे तो 3 न्यूट्रॉन तैयार होते हैं, और 3 न्यूट्रॉन का परत इस्तेमाल करके यूरेनियम का कन्वर्शन यूरेनियम 236 में, और ये चेन जो है वो शुरू रहती है।
तो बच्चों यहाँ पे हमने सभी क्वेश्चन जो है वो आप ये टूवर्ड्स ग्रीन एनर्जी चैप्टर नंबर 5 साइंस 2 का, इस पे जितने भी पॉसिबल्स क्वेश्चन थे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये सभी मैंने इस वीडियो के अंदर आपको एक्सप्लेन करके बताए हैं। तो बच्चों ऐसे ही इसे वॉच करते रहिए, जिसके बाद जो है आपको 6 नंबर का चैप्टर है, इस पे बेसिस पे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग कंप्लीट वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।